अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनवरी फरवरी के मंथ में कौन से फूल देने वाले पौधों को लगाना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल से फ्लावर्स और साथ ही साथ इसका पौधा ये आप सभी को दिख रहा है, इस पौधे को आप इनके बीजों से साल में 2 बार उगा सकते हो। पहला आप इनकी सीडलिंग सितंबर अक्टूबर के मंथ में कर सकते हो और दूसरी बार आप जनवरी फरवरी के मंथ में भी इन पौधों को इनके बीजों से उगा सकते हो। लेकिन इन पौधों को इनके बीजों से उगाने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि इन पौधों को लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात, इनके पौधों के हम फ्लावर्स के कलर वेरिएंट की बात करें तो इसका पिंक, पर्पल, येलो, रेड और व्हाइट कलर का और साथ ही साथ मिक्स्ड शेड्स के भी फ्लावर्स होते हैं। और इन पौधों को आप नॉर्मल पौधे मत समझिएगा, क्योंकि ये पौधे बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस वाले पौधे हैं। इन पौधों की जो लीव्स होती हैं वो वाटर को स्टोर करती हैं, जिससे अगर आप कभी कभार इन पौधों में पानी देना भी भूल जाओगे तो भी ये पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ ये हीट और सन लविंग प्लांट्स होते हैं। इन पौधों को आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हो, ग्राउंड में भी लगा सकते हो और पॉट्स में भी लगा सकते हो। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात इन पौधों की मुझे ये लगी कि इन पौधों को आप किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा सकते हो, यानी कि मिट्टी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे तो भी ये पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे कि हमारे गर्मियों के मौसम के नोनिया के पौधे होते हैं, उसी सेम टाइप के पौधे ये भी हैं। बस ये पौधे गर्मियों में नहीं लगते हैं। इन पौधों को या तो आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में लगा सकते हो या जनवरी फरवरी के मंथ में लगा सकते हो, क्योंकि इन पौधों को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए मीडियम टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी कि ज्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। और ये पौधे कॉस्ट इफेक्टिव पौधे होते हैं, क्योंकि इन पौधों को आप एक बार अपने घर पर गमलों में लगा लोगे या साथ ही साथ ग्राउंड में भी लगा लोगे तो इन पौधों के जो सीड्स होते हैं ऑटोमेटिकली सूख कर मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर ये ऑटोमेटिकली उग भी जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, इन पौधों के बीजों को आपको एक ही बार बाजार से परचेस कर लाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हर साल इनके पौधे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ये पौधे बीजों से भी बड़े ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बस आपको इन पौधों की वाटरिंग का रखना पड़ता है ध्यान, क्योंकि ओवर वाटरिंग इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। साथ ही साथ इस गमले को आपको ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहाँ इसे दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, तभी जाकर आपको इनके पौधों के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस इनके पौधों को आपको इनके बीजों से लगाने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बीज से उगा हुए आइस प्लांट्स के पौधे ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर रेडी होते हैं। और जब इनके पौधों में 4 से 5 ट्रू लीव्स आ जाएं, उसके बाद आप इनके पौधों को फाइनल लोकेशन पर लगा सकते हो। अगर आप सॉइल मीडिया जानना चाहते हो आइस प्लांट्स को घर पर उगाने के लिए तो आप नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। बाकी अगर अब आप इन पौधों की हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।